हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ दुर्गा पूजा स्पेशल भोगेर खिचड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि हमारे यहाँ दुर्गा पूजा में षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दिन बनाया जाता है। दुर्गा माँ को भोग प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है और सब में वितरण किया जाता है। इस भोग का स्वाद इतना अल्टीमेट होता है कि एक बार आपने खाना शुरू किया तो बिल्कुल आपके हाथ ही नहीं रुकेंगे। ये इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो चलिए बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कप गोविंद भोग चावल लिया है। ये जो भोगेर खिचड़ी है ये गोविंद भोग से ही बनाया जाता है। इसका स्वाद बहुत ही अल्टीमेट होता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर आपके पास गोविंद भोग चावल नहीं है तो बासमती का टूटा चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और साफ़ पानी में भिगो करके साइड में रख दिया है। अब जिस कप से मैंने 2 कप चावल लिया है उसी कप से 1 कप धुला मूंग दाल ले रही हूँ। आधा आधा मैंने मेज़रमेंट रखा है, मतलब 2 कप चावल लिया है तो 1 कप दाल लिया है। अब दाल को सबसे पहले हमें लो फ्लेम पे भून लेना है। इससे जो खिचड़ी का स्वाद है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है, सौंधी सौंधी खुशबू आ जाती है। तो दाल में हल्का सा कलर चेंज हो गया है, हल्की सी खुशबू आने लगी है। तो दाल को भी हम अलग बर्तन में निकाल करके पानी में डाल करके छोड़ देंगे। इस तरह से दाल को पहले से भिगोकर, चावल को पहले से भिगोकर रखने से जो खिचड़ी बनने में है वो बहुत कम समय लगता है। दाल चावल बहुत जल्दी पक जाता है। तो दाल चावल दोनों मैंने धो करके साइड रख दिए हैं। अब मसालों की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा और यहाँ पे 15 से 20 काली मिर्च लिया है। लो फ्लेम पे इन मसालों को हमें रोस्ट कर लेना है जब तक कि इसमें हल्का सा कलर ना चेंज हो जाए या फिर इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो मसालों का कलर चेंज हो चुका है, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो हल्का सा इस मसाले को ठंडा करेंगे। उसके बाद ग्राइंडर जार में डाल करके हल्का दरदरा पाउडर बना लेंगे। ध्यान रखेंगे हल्का दरदरा ही बनाइएगा, बिल्कुल फाइन पाउडर हमें यहाँ नहीं बनाना है। अब इसी में मैं यहाँ पे 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 हरी मिर्च डाल रही हूँ। पीसने भर के लिए पानी डाल दिया है और इसका दरदरा पेस्ट बना करके हमें तैयार कर लेना है। ये जो मसाला है मैं 2 रेसिपी के लिए बना रही हूँ, एक तो भोगेर खिचड़ी के लिए और दूसरा बैगन भाजा के लिए। क्योंकि जब भोग लगता है ना तो इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ बनती हैं, लेकिन मैं सिंपल ही रख रही हूँ, एक खिचड़ी और एक बैगन भाजा। तो यहाँ पे मैंने खिचड़ी के लिए बहुत सारी सब्जियाँ ली हैं। सबसे पहले तो बैगन लिया है और सारी सब्जियों को बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेना है। छोटे टुकड़ों में मत कट कीजिएगा, क्योंकि अगर छोटे टुकड़े रहे ना तो खिचड़ी के साथ बिल्कुल मैश हो जाएंगे, गल जाएंगे। बड़े टुकड़े रहेंगे तो वो खिचड़ी पकने के बाद भी जो ये सब्जियां हैं वो खड़े खड़े दिखेंगे। तो बैगन काटने के बाद मैंने गाजर ले लिया है। अब यहाँ पे मैं कोहड़ा ले रही हूँ, जो कि खिचड़ी का मेन इंग्रेडिएंट्स है। सब्जी में ज़रूर से लीजिएगा कोहड़ा, यानी पम्पकिन, कद्दू भी कहा जाता है। इसे भी बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं ग्रीन बीन्स ले रही हूँ, इसे भी बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। सब्जियां ज़रूर ऐड कीजिएगा, कुछ ऐड करें चाहे ना करें। कोहड़ा और गाजर और गोभी ज़रूर ऐड कीजिएगा। आलू ऐड करना आप बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप आलू ऐड नहीं करना चाहते तो मत कीजिएगा। मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के आलू भी बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। अब गोभी को भी इसी तरह से कट कर लेना है। सब्जियाँ डालने से खिचड़ी का जो टेस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। भोग तो है ही, साथ में सब्जियाँ से ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बन जाता है। अब मैंने भारी तले वाला पतीला चढ़ा दिया है, मैं खुले बर्तन में पका रही हूँ। तो सबसे पहले 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल गरम होने के बाद सबसे पहले गोभी डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक पहले गोभी को भून लेंगे। गोभी को इस तरह पहले भूनने से गोभी का जो टेस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे गोभी को मैंने 2 मिनट तक भून लिया है। अब इसी में आलू डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक और भून लेंगे। तो इस तरह से आलू और गोभी को हमें पहले भून लेना है। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आलू गोभी भून चुका है तो मैंने इसे निकाल लिया है सबसे पहले। तो इस तरह से आलू गोभी को निकालने के बाद इस पतीले में
2 चम्मच और सरसों का तेल डाल देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, 5 लौंग, तेज पत्ता और यहाँ पे 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है, हींग भी डाल दिया है। लो फ्लेम पे इन सूखे मसालों को कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। उसके बाद जो हमने अदरक और मिर्च, धनिया, जीरा, काली मिर्च का पेस्ट बनाया था उसको डाल देंगे और 2 चम्मच बचा लेंगे बैगन भाजा के लिए। तो यहाँ पे मैंने मसाले डाल दिए हैं। अब यहाँ पे हल्दी डाल देंगे। तो यहाँ पे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और लो फ्लेम पे इन मसालों को हमें बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। एकदम मसाले अच्छी तरह से पक जाने चाहिए। तो मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से भून गए हैं, एकदम मसालों की अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, बाकी जो सब्जियां हमने काटी थी जैसे कि कोहड़ा, ग्रीन बीन्स, गाजर, बैगन, उसको डाल देना है। अगर आप खिचड़ी में बैगन नहीं डालना चाहते तो बैगन स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर भी डाल दिए हैं। अब स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद अब इन सारी सब्जियों को हमें 3 से 4 मिनट तक मसालों के साथ भून लेना है। यहाँ पे जो दुर्गा पूजा है उसमें भोगेर जब खिचड़ी बनती है तो बहुत सारी वैरायटीज़ बनती है। बैगन भाजा तो होता ही होता है, साथ में खीर भी होता है, कोहड़ा का सूखा सब्जी होता है, कोहड़ा यानी कि पम्पकिन का सूखा सब्जी होता है जो कि मीठा तीखा सब होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने सब्जियों को मसाले के साथ 2 से 3 मिनट तक भून लिया था। अब जो चावल भिगो करके रखा था मैंने उसको डाल देंगे यहाँ पे चावल, और दाल को भी डाल देंगे। तो दाल हमने रोस्ट करके डायरेक्ट पानी में डाला था, धोया नहीं था। तो 2-3 बार दाल को हम ज़रूर से धो लेंगे, उसके बाद ही खिचड़ी में डालेंगे। तो दाल चावल डाल दिया है। अब यहाँ पे सब्जियों के साथ हमें 3 से 4 मिनट तक चावल दाल को ही भूनना है। एकदम अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए भूनेंगे। ध्यान रखेंगे जो तले में जो खिचड़ी है वो चिपकना नहीं चाहिए। यहाँ पर खिचड़ी मैं खुले बर्तन में पका रही हूँ। आप चाहें तो कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में ध्यान रखना होगा कि सब्जियाँ पूरी तरह से गले नहीं। तो यहाँ पे भुना हुआ आलू गोभी भी मैंने डाल दिया था। पतीले में पानी मैंने पहले से गर्म होने के लिए चढ़ा रखा था। खिचड़ी में गर्म पानी ही डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ठंडा पानी डालने से खिचड़ी का स्वाद उतना अच्छा नहीं आता है। तो जितना मैंने दाल चावल डाला था उससे 4 गुना ज़्यादा पानी मैंने डाला। आप देख सकते हैं पूरा भगोना जो है पतीला पानी से भर गया है। अब यहाँ पे सबसे लास्ट में गुड़ डाल देंगे, इससे खिचड़ी का जो टेस्ट होता है वो काफ़ी अल्टीमेट हो जाता है। और बंगाली भोगेर खिचड़ी है तो गुड़ तो डालना बहुत ही ज़रूरी है। गुड़ मैंने डाला है, आप चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर गुड़ डाल दीजिएगा ना तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बैगन भाजा के लिए 2 बैगन लिया है। अब इसे थोड़े से मोटे मोटे स्लाइस में, मतलब ज़्यादा मोटा भी नहीं करेंगे, इस तरह से गोल गोल स्लाइस में कट कर लेंगे। और जो हमने खिचड़ी चढ़ा रखा है ना उसे हर 2 से 3 मिनट में चलाते रहेंगे। तले से जो खिचड़ी है ना वो चिपकना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे गोल गोल स्लाइस में कट कर लिया है। अब 1/4 नमक डाल दिया है, 1/4 कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है, 1/4 हल्दी पाउडर डाल दिया है। और जो हमने मसाला तैयार करके रखा था ना, जो मैंने कहा था 2 चम्मच बचा के रखूँगी, वो इसी के लिए बचाया था, बैगन भाजा के लिए। अब मसाले को जार से एकदम डायरेक्ट हाथों से ही मैंने डाला है, क्योंकि बैगन को मैं हाथों से ही मैरिनेट करूँगी। अच्छी तरह से हाथों से मैरिनेट हो जाता है, तो आप भी हाथों से ही कीजिएगा। तो इस तरह से मैरिनेट करके इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है ढक करके। तो चलिए अब खिचड़ी भी चेक कर लेते हैं। इधर मैंने एक बार पहले से चलाया था खिचड़ी को, आप देख सकते हैं पानी मैंने कितना ज़्यादा डाला था, पानी सूख गया है। चावल दाल एकदम अच्छी तरह से पक गया है। तो एकदम ज़्यादा समय नहीं लगता है अगर चावल दाल को भिगो करके आपने पहले से रखा है। और अगर गोविंद भोग चावल है तो और भी कम समय लगता है। और इस वक्त गोविंद भोग चावल की वजह से और जो हमने दाल भुने हैं उसकी वजह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो खिचड़ी हमारी तैयार हो गई है, उतार के रख दिया है मैंने। अब यहाँ पे तड़का लगाएंगे। तो 1 चम्मच घी डाल दिया, 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है। जीरा को पहले कुछ सेकंड के लिए तड़कने देना है। यहाँ पे जब जीरा अच्छी तरह से भुन जाए तो 2 लाल मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा हींग डालेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 10 से 12 काजू लिया है मैंने, और काजू को पहले कुछ सेकंड भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक बार चला लेते हैं। चलाने के बाद यहाँ पे किशमिश डाल देंगे। अगर आपको काजू किशमिश नहीं पसंद है तो स्किप कर दीजिए,
दीजिएगा, लेकिन बंगाली भोगे खिचड़ी है, दुर्गा माँ को चढ़ाने वाला खिचड़ी है, तो डाल दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो लास्ट में मैंने आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है। अब यहाँ पे तड़का लगा देंगे। खिचड़ी जब उतारिएगा तो उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली ही रखिएगा, क्योंकि ये जैसे जैसे ठंडी होगी ना ये गाढ़ी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं एकदम देखने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है और खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो ये जो खिचड़ी है वो बन के तैयार हो गई है। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड करेंगे। अब यहाँ पे पैन गरम होने के लिए चढ़ाएंगे और 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल को पहले बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। उसके बाद फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए बैगन भाजा जो हमने मैरिनेट करके रखा था उसको फ्राई कर लेंगे। मैरिनेट करके रखने से इस तरह से टेस्ट अच्छा हो जाता है और बैगन भाजा इस तरह से बनाने में बिल्कुल समय कम लगता है। 2 से 3 मिनट में आपका जो ये भाजा है वो बनके तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं मैं तुरंत ही पलट रही हूँ और ये एकदम तैयार हो गया है हमारा इस तरह से। तो ये लीजिए, बस बैगन भाजा भी हमारा तैयार हो गया है। तो इसे हम निकाल लेंगे और भोग खिचड़ी भी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो इस तरह से निकाल लिया है। अब प्लेटिंग करने से पहले मैंने यहाँ पे ढेर सारा हरा धनिया डाल दिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए खिचड़ी की, एकदम परफेक्ट है। तो जब खिचड़ी उतारिएगा थोड़ी सी पतली ही उतारिएगा। अब चलिए फटाफट से थाली लगा लेते हैं। देखने में आप सभी को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। बाकी मैं ये कहूँ तो ये खिचड़ी बहुत ही लाजवाब है। एक बार आप खाना शुरू करेंगे तो आपके बिल्कुल हाथ ही नहीं रुकेंगे, इतना ज़्यादा ये खुशबूदार और स्वादिष्ट बन के तैयार हुआ है। तो मैंने यहाँ पे पापड़, बैगन भाजा और थोड़ा सा अचार रख दिया, थोड़ा सा घी डाल दिया। तो ये हमारा दुर्गा पूजा स्पेशल भोगेर खिचड़ी बनके तैयार हो गया है, जो कि हमारे यहाँ षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दिन मिलता है। दुर्गा माँ को भोग पे चढ़ाया जाता है। तो बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जो रेसिपी है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।